बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चे चैप्टर 9 हमारा चल रहा है किंगडम प्लांटी। उसमें आज हमारा टॉपिक है एवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट। आपको ये भी पता होगा कि सारे के सारे जो प्लांट्स हैं वो सीड प्रोड्यूस नहीं करते। बहुत से प्लांट्स जिसमें हमने प्रीवियसली ब्रायोफाइट्स के बारे में देखा, उसके बाद ट्रेक्योफाइट्स के जो फर्स्ट 3 जो उसके सब डिवीजन्स हैं, जिसमें सिलोपसीडा आता है, लाइकोपसीडा आता है, उसके बाद सफिनोपसीडा और उसके बाद क्लास फिलिसनी के जो प्लांट्स हैं, ये सारे के सारे जो हैं वो स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स हैं। उसके बाद जो वास्कुलर प्लांट्स में आते हैं क्लास जिम्नोस्पर्मी एंड एंजियोस्पर्मी, ये ऐसी क्लासेस हैं जिनके जो प्लांट्स हैं वो सीड प्रोड्यूस करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक इसी हवाले से है कि किस तरह से प्लांट्स ने स्पोर प्रोडक्शन से सीड प्रोडक्शन की तरफ मूव किया, तो कैसे सीड की जो है वो एवोल्यूशन हुई थी। वो कहता है कि जो सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स हैं दे आर डोमिनेटेड ओवर द अर्थ। इन्होंने अर्थ को डोमिनेट किया। किस वजह से? सिर्फ अपने सीड प्रोडक्शन की वजह से, क्योंकि जो सीड है वो एक रिलायबल सोर्स है उनकी रिप्रोडक्शन का, जिसकी वजह से वो लैंड के ऊपर सक्सेसफुली अडॉप्ट भी हो सके और अपने आप को उन्होंने फर्दर जो है वो डोमिनेट किया अर्थ के ऊपर। कहते हैं सीड को हम डिफाइन कैसे करते होते हैं? सीड इज अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। फर्टिलाइज्ड ओव्यूल इज कॉल्ड सीड। अब ओव्यूल क्या होता है? फर्टिलाइज्ड तो आपको पता है फर्टिलाइजेशन हो चुकी होगी। ओव्यूल क्या होता है? इंटेगुमेंट इंडेhiscent मेगास्पोरेंजियम इज कॉल्ड ओव्यूल। इंटेगुमेंट की डेफिनेशन नेक्स्ट लिखी हुई है। इंटेगुमेंट क्या होता है? कहते हैं स्पेशलाइज्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग अराउंड मेगास्पोरेंजियम इज कॉल्ड इंटेगुमेंट। होता इस तरह से है, प्रीवियसली हमने ब्रायोफाइट्स के बारे में देखा था, उसका स्ट्रक्चर भी हमने ड्रा किया कि उसका जो स्पोरोफाइट होता है, सिंपल उसका एक फुट होता है, सिटी होता है, सिटी के ऊपर क्या होता है? इसके ऊपर स्पोरेंजियम बनता होता है। अब इस स्पोरेंजियम के बाहर कोई प्रोटेक्शन नहीं हुई। अब क्या हुआ? विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब उन्होंने टेंड किया फ्रॉम स्पोर फॉर्मेशन टू सीड फॉर्मेशन, तो उन्होंने क्या किया? अपने मेगास्पोरेंजियम के बाहर प्रोटेक्टिंग कवरिंग उन्होंने अपना ली, उन्होंने बना ली, एक लेयर डेवलप करवाई जो कि स्पोरेंजियम को चारों साइडों से प्रोटेक्ट कर सकती थी, बाहर से कवर कर लेती थी। इसे हम क्या कहते हैं? इंटेगुमेंट का नाम देते हैं। इसे हम क्या नाम देते हैं? इंटेगुमेंट का नाम देते हैं। तो कहता है कि बेसिकली ओव्यूल क्या होता है? इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम है। इंडेhiscent का मतलब होता है ऐसी चीज जो कि मैच्योरिटी के ऊपर जाकर यानी मैच्योर होकर पक कर गिर जाए, उसे हम इंडेhiscent कहते हैं। तो ओव्यूल का अब लफ्जी मतलब यह बना कि एक ऐसा मेगास्पोरेंजियम जो मैच्योरिटी, जिसको बाहर से इंटेगुमेंट ने कवर किया हो और वो मैच्योरिटी के ऊपर जाकर गिर जाए, उसे हम क्या कहते हैं? ओव्यूल कहते हैं। और ऐसे फर्टिलाइज्ड ओव्यूल को हम क्या नाम देते होते हैं? सीड का नाम देते होते हैं। अब मेगास्पोरेंजियम का वर्ड भी यूज हुआ है। मेगास्पोरेंजियम क्या होता है? ये बेसिकली एक ऐसा स्पोरेंजियम है जो मेगास्पोर बनाएगा। और मेगास्पोर क्या होगा? मेगास्पोर जर्मिनेट करेगा, वो मेगागेमेटोफाइट बनाएगा, जो फर्दर डिटेल हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है कि सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स आर कॉल्ड स्पर्मेटोफाइट्स। ये डेफिनेशन भी आती होती है, स्पर्मेटोफाइट्स क्या होते हैं? तो कहता है कि वो तमाम तर प्लांट्स जो कि सीड प्रोड्यूस करते होते हैं उसे हम क्या कहते होते हैं? स्पर्मेटोफाइट्स कहते होते हैं। उसके बाद एवोल्यूशन का प्रोसेस जो है वो कब हुआ? वो कहता है ऑलमोस्ट एवोल्यूशन ऑफ सीड अकर्ड अप्रोक्सीमेटली 390 मिलियन ईयर्स अगो। आज से तकरीबन 390 साल पहले, 390 मिलियन साल पहले जो है एवोल्यूशन ऑफ सीड स्टार्ट हुई थी। और एक कंप्लीट सीड जो है वो 365 मिलियन ईयर्स अगो वाज अपीयर्ड। और पहला जो कंप्लीट सीड था वो तकरीबन 365 मिलियन साल पहले देखा था। तो इसका मतलब ये है कि ऑलमोस्ट 25 मिलियन ईयर्स लगे थे एक सीड की एवोल्यूशन से लेकर एक कंप्लीट सीड बनने तक के। तो मतलब एक कंप्लीट सीड बनने का जो प्रोसेस था वो तकरीबन 25 मिलियन साल में जाकर कंप्लीट हुआ था। जो हुआ कब था? ये लेट डिवोनियन पीरियड के दौरान हुआ था। हमने चैप्टर 1 के अंदर हमने बायोलॉजिकल टाइम चार्ट पढ़ा था, वहां पे हमने डिफरेंट इराज और पीरियड्स के बारे में बात की थी। तो वो कहता है कि डिवोनियन पीरियड के अंदर जो है 365 मिलियन ईयर्स अगो जो है फर्स्ट कंप्लीट सीड को देखा गया था। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज था रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, जिसका लेकर प्लांट्स ने जो है वो सीड प्रोड्यूस किया और अपने आप को सक्सेसफुली लैंड के ऊपर अडॉप्ट किया। अब एवोल्यूशन के बारे में कौन कौन से स्टेप हैं जो समझे जाते हैं कि ये एवोल्यूशन ऑफ सीड का बायस बने? उसमें पहला है एवोल्यूशन ऑफ हेटेरोस्पोरी। हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट टाइप के सीड प्रोड्यूस करना।
कहता है कि पहले के जो प्लांट्स थे, इसके बारे में इससे पहले के जितने भी हम क्लासेस पढ़ते हैं, यानी ब्रायोफाइट्स हैं, उसके बाद फर्दर ट्रेकोफाइट्स के फर्दर सब डिवीजन, सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, सफिनोप्सिडा, वो कहता है कि वो जो प्लांट्स थे दे वर होमोस्पोरस, वो सारे के सारे क्या थे, होमोस्पोरस थे, यानी वो एक ही टाइप के स्पोर्स प्रोड्यूस करते थे, यानी सेम टाइप के सारे स्पोर्स प्रोड्यूस करते थे। इन्हें हम क्या कहते हैं, होमोस्पोरस कहते हैं। लेकिन वो कहता है कि एवोल्यूशन ऑफ सीड के दौरान हुआ ये कि कुछ प्लांट ऐसे थे वो एक के बजाय वो दो डिफरेंट टाइप के स्पोर्स प्रोड्यूस करने लगे, जिनको हम क्या कहते हैं, हेटेरोस्पोरस कहते हैं। अब दो डिफरेंट स्पोर्स प्रोड्यूस करने के लिए उन्होंने दो डिफरेंट टाइप की स्पोरेंजियम डेवलप करवाई। फॉर एग्जांपल, एक प्लांट है, उसके ऊपर एक स्पोरेंजियम बनी, इसी के साथ ही दूसरी बन गई। अब ये अलग से करने लगी और ये अलग से करने लगी। अब एक सीड, एक जो स्पोरेंजियम थी, इसके स्पोर का साइज बड़ा था, इस स्पोरेंजियम को मेगास्पोरेंजियम का नाम दिया गया, और जो दूसरे वाली थी इसके स्पोर का साइज जो है वो स्मॉल था, इसको माइक्रोस्पोरेंजियम का नाम दिया गया। यानी दो तरह की उन्होंने दो तरह के स्पोरेंजियम डेवलप करवाए, दो तरह के स्पोरेंजियम डेवलप करवाए। एक वो जो लार्जर साइज का स्पोर प्रोड्यूस करेगी, क्योंकि मेगा का मतलब होता है बड़ा, तो बड़े साइज वाले स्पोर को मेगास्पोरेंजियम कहा गया, स्मॉल साइज वाले को क्या कहा गया, माइक्रोस्पोरेंजियम। तो इसी तरह से उन्होंने दो तरह के माइक्रोस्पोरेंजियम डेवलप करवाए। माइक्रोस्पोरेंजियम क्या बनाएगी, माइक्रोस्पोर, और माइक्रोस्पोर जब जर्मिनेट करेगा वो बनाएगा माइक्रोगेमिटोफाइट, जिसे हम क्या कहते होते हैं, मेल गेमिटोफाइट कहते होते हैं। माइक्रोस्पोर कहां पे बनेगा, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर, और जब माइक्रोस्पोर जर्मिनेट करेगा वो क्या बनाएगा, माइक्रोगेमिटोफाइट बनाएगा, जिसे हम क्या कहते होते हैं, मेल गेमिटोफाइट कहते हैं। इसी तरह से जो दूसरी जो स्पोरेंजियम थी उसे हमने क्या कहा, मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम क्या बनाएगी, मेगास्पोर, और मेगास्पोर जब जर्मिनेट करेगी वो क्या बनाएगा, मेगागेमिटोफाइट, जिसे हम क्या कहते हैं, फीमेल गेमिटोफाइट कहते होते हैं। पहले यह था कि जब उनकी गेमिटोफाइट जनरेशन थी वहां पर एग एंड स्पर्म डेवलप होते थे, लेकिन यहां पर उसकी स्पोरोफाइट जनरेशन के अंदर भी वो क्या बना रहे हैं, माइक्रोगेमिटोफाइट बना रहे हैं एंड मेगागेमिटोफाइट बना रहे हैं। तो ये पहला प्रोसेस था जिसमें जो प्लांट्स थे जिन्होंने सीड को डेवलप करवाना था वो होमोस्पोरस से क्या हो गए, हेटेरोस्पोरस, दो तरह के स्पोर प्रोड्यूस करने लगे, माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स। उसके बाद सेकंड स्टेप इज द रिटेंशन एंड जर्मिनेशन ऑफ मेगास्पोर विद इन मेगास्पोरेंजियम। अब कहता है कि जो अर्लियर वास्कुलर प्लांट्स थे, जिन्होंने चाहे वो हेटेरोस्पोरस ही क्यों ना थे, स्टार्ट में उन्होंने क्या किया, वो क्या करते थे, वो दोनों तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस करते थे। प्रोड्यूस करने के बाद उन्हें हवा के अंदर बखेर दिया जाता था ताकि वो फर्टिलाइजर प्लांट्स थे, जिन्होंने चाहे वो हेटेरोस्पोरस ही क्यों ना थे, स्टार्ट में उन्होंने क्या किया, वो क्या करते थे, वो दोनों तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस करते थे। प्रोड्यूस करने के बाद उन्हें हवा के अंदर बखेर दिया जाता था ताकि वो फर्टिलाइज हो सके और फिर सुइटेबल कंडीशंस के अंदर वो जर्मिनेट करने लगे। लेकिन लेटर ऑन बाद में ये किया गया कि जो मेगास्पोर था, लाइक उसने एग्जांपल दी है, कहता है कि सेलाजिनेला ये बेसिकली सब डिवीजन लाइकोप्सिडा से ताल्लुक रखने वाला प्लांट है। कहते हैं इसने क्या किया, इसने मेगास्पोर को मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही रिटेन करना शुरू कर दिया। वही मेगास्पोरेंजियम जिसके अंदर क्या प्रोड्यूस होते, मेगास्पोर प्रोड्यूस होते थे, उसको उसने बिखरने से बचा लिया, उसको उसी परमानेंटली उसी के अंदर क्या करने लगा, रिटेन करने लगा। अब इस रिटेन की वजह से वो वहीं पर ही जर्मिनेट होकर क्या बनाता, मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही वो जर्मिनेट होता और जर्मिनेट होकर क्या बना देता, फीमेल गेमिटोफाइट वो बनाता था। मतलब उसको रिलीज नहीं किया गया, मेगास्पोर को टेंड किया गया, उसको रिटेन किया गया विद इन मेगास्पोरेंजियम। जबकि माइक्रोस्पोर जो थे, जो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर बने थे, उनको क्या किया जाता था, उनको बिखेर दिया जाता था, उनकी जो है उनको रिलीज कर दिया जाता था। उसके बाद नंबर 3 आता है डेवलपमेंट ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर्स अराउंड मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम के अंदर क्या किया गया, उसके बाहर प्रोटेक्टिव लेयर्स बनाई गई। जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं कि मेगास्पोरेंजियम जो पहले नेक्ड हुआ करती थी, बाद में उसकी प्रोटेक्शन के लिए उसके बाहर क्या थी, फ्लोरल लीव्स की मदद से उनके बाहर क्या किया गया, उनके जो स्पोरोफाइट था उसको बाहर से प्रोटेक्टिंग एनवेलप या प्रोटेक्टिंग कवरिंग प्रोवाइड करता था, जिन्हें हम क्या नाम देते हैं, इंटेगुमेंट का नाम देते हैं। कहते हैं ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरोफाइट फ्यूज टू फॉर्म प्रोटेक्टिव एनवेलप दैट इज कॉल्ड इंटेगुमेंट अराउंड मेगास्पोरेंजियम। दे टाइटली लॉक एंड बिकम इंडाइसेंट। इंटेगुमेंट की डेवलप होने की वजह से जो मेगास्पोरेंजियम थी वो कंप्लीटली लॉक हो गई, महफूज हो गई, और साथ में क्या हो गई, इंडाइसेंट, ताकि वो
मैच्योरिटी पर जाकर वो क्या कर सके, वो गिर जाए। और एंड बिकम इंटेगुमेंटेड इन डेहिसेंट मेगास्पोरेंजियम, जो पहले सिर्फ मेगास्पोरेंजियम थी वो अब इंटेगुमेंटेड हो गई, इंडेहिसेंट हो गई, और दे प्रोवाइड मोर प्रोटेक्शन टू एग, और वो उसके अंदर जब फीमेल गैमेटोफाइट एग बनाएगा वो एग को ज्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकती है। उसके बाद फोर्थ स्टेप अगर हम देखें, रिडक्शन ऑफ सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर। आपको पता है स्पोरेंजियम के अंदर क्या होते हैं, स्पोरोसाइट्स होते हैं। स्पोरोसाइट्स की जब मियोसिस होगी तो वो एक सेल की जब मियोसिस होती है तो आपको पता है 4 सेल बनते होते हैं। तो इसका मतलब एक स्पोरोसाइट जो कि डिप्लॉयड होगा उसकी जब मियोसिस होगी तो वो क्या बनाएगा, 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बनाएगा। अब 4 मेगास्पोर्स हैं, अगर उनको रिटेन करना है तो 4 को स्पेस भी चाहिए, 4 को क्या चाहिए, फूड भी चाहिए। अब इसके लिए प्लांट्स ने क्या किया, 4 के बजाय वो सिर्फ 1 मेगास्पोर को रिटेन करते थे कि बाकी के जो 3 थे उनको क्या किया जाता था, अवॉइड कर दिया जाता था, उनको रिमूव कर दिया जाता था, सिर्फ इसी वजह से ताकि फूड और स्पेस का कंपटीशन कम से कम हो। इसी वजह से जो 3 थे उन्हें अवॉइड कर दिया जाता था, जबकि उनमें से एक जो हेल्दी मेगास्पोर था उसको ही रिटेन किया जाता था ताकि वो जर्मिनेट करके एक हेल्दी फीमेल गैमेटोफाइट बना सके। उसके बाद नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक विद इन स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम के अंदर क्या किया गया, एम्ब्रियो सैक को डेवलप करवाया गया। एम्ब्रियो सैक होता क्या है, कहते हैं सिंगल मेगास्पोर रिटेन विद इन अ मेगास्पोरेंजियम जर्मिनेट टू फॉर्म एग कंटेनिंग फीमेल गैमेटोफाइट दैट इज कॉल्ड एम्ब्रियो सैक। एक ऐसा मेगास्पोर जो कि मेगा गैमेटोफाइट पर मुश्तमिल हो, सॉरी एक ऐसा एग जो कि फीमेल गैमेटोफाइट पर मुश्तमिल हो, उसे हम क्या कहते होते हैं, एम्ब्रियो सैक। और ये एम्ब्रियो सैक भी कहां पर बना, मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही बना, वहीं पर ही फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप हुआ और इसी फीमेल गैमेटोफाइट ने क्या डेवलप करवाया, एग। इन दोनों को कुल मिलाकर हम क्या कहते होते हैं, एम्ब्रियो सैक कहते होते हैं। यानी कि एग प्लस फीमेल गैमेटोफाइट इज इक्वल टू एम्ब्रियो सैक। तो अब ये जो एम्ब्रियो सैक बना वो कहां पर बना, वो मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही बना, उसको वहां से भी अलाउ नहीं किया गया। इसका मतलब ये है कि जो एग था वो बना भी मेगास्पोरेंजियम के अंदर, उसके बाद उसको वहीं पर ही रिटेन किया गया है, एग फॉर्मेशन के बाद भी उसे रिलीज नहीं किया गया। एंड द लास्ट स्टेप विच इज इन्वॉल्व इन द एवोल्यूशन ऑफ सीड इज द मॉडिफिकेशन ऑफ डिस्टल एंड ऑफ मेगास्पोरेंजियम फॉर पोलन कैप्चर। पोलन को कैप्चर करने के लिए, अब पोलन क्या होता है, पोलन बेसिकली मेल गैमेटोफाइट है। जिस तरह से हमने कहा कि मेगास्पोर जो है वो जर्मिनेट करेगा, वो मेगा गैमेटोफाइट बनाएगा, इसी तरह से जो माइक्रोस्पोर होगा, माइक्रोस्पोर जब जर्मिनेट करता होता है उसे हम माइक्रोगैमेटोफाइट कहते होते हैं। अब माइक्रोगैमेटोफाइट क्या बनाएगा, स्पर्म्स बनाएगा। अब ऐसे स्पर्म्स जो कि मेल गैमेटोफाइट पर मुश्तमिल हो उनको कलेक्टिवली हम क्या नाम देते होते हैं, पोलन का नाम देते होते हैं। तो कहता है कि पोलन को कैप्चर करने के लिए भी क्या किया गया, एक मॉडिफिकेशन दी गई। क्यों, क्योंकि जो अब मेगास्पोरेंजियम थी उसके बाहर इंटेगुमेंट्स आ चुके हैं, उसको बाहर से कंप्लीटली वो कवर कर चुके हैं, वो टाइटली लॉक्ड है। अब डायरेक्टली वहां पर माइक्रोस्पोर का वहां पर पहुंचना, यानी मेल गैमेटोफाइट का वहां पर पहुंचना, पहुंचकर उसे फर्टिलाइज करना जो है वो मुश्किल था। अब इसके लिए क्या किया गया, कहता है कि मॉडिफिकेशन दिखाई गई। वो मॉडिफिकेशन क्या थी, वो कहता है कि उन्होंने क्या डेवलप करवाई, पोलन ट्यूब को डेवलप करवाया। जैसे कि आपको ये ग्रीन कलर की एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है जो कि यहां से इसके स्टिग्मा से स्टार्ट होता है एंड सो ऑन स्टाइल में से गुजरता हुआ इसकी मेगास्पोरेंजियम के अंदर तक पहुंच रही है। तो ये बेसिकली हुआ क्या कि इसी तरह से इन्होंने पोलन ट्यूब को डेवलप करवाया ताकि वो जो मेल न्यूक्लियस हैं वो आसानी से मेगास्पोरेंजियम के अंदर पहुंचकर वहां पर मौजूद जो एग है, एग को क्या कर सके, फर्टिलाइज कर सके। तो कहता है कि उन्होंने मॉडिफिकेशन के जरिए पोलन ट्यूब को डेवलप करवाया, जो मेल न्यूक्लियाई हैं वो मेगास्पोरेंजियम के अंदर वहां पे पहुंच सके, पहुंचकर उसको फर्टिलाइज कर सके। फर्टिलाइजेशन होगी तो क्या बन जाएगा, जाइगोट, और जाइगोट डेवलप होकर क्या बनाएगा, एम्ब्रियो। और इसके बाहर मौजूद जो हम इंटेगुमेंट्स यानी प्रोटेक्टिव कवरिंग की बात कर रहे हैं वो बाद में डेवलप होकर क्या बनाते होते हैं, सीड कोट। अब एक ऐसा एम्ब्रियो जिसके बाहर सीड कोट मौजूद हो उसे हम क्या नाम देते होते हैं, कंप्लीट सीड का नाम देते होते हैं। और इसके सक्सेस के वाले से बात कहते हैं कि इट वाज अ ग्रेट सक्सेस दैट हेल्प प्लांट्स टू कॉलोनाइज लैंड परमानेंटली। ये एक ऐसा इनका काम था, ये एक ऐसी इनकी सक्सेस थी जो इन्होंने परमानेंटली लैंड के ऊपर अडॉप्ट करने के लिए जो है वो अडॉप्ट कर ली। इसकी ये सारे के सारे गैमेटोफाइट्स के वाले से ये सारी के सारी लेआउट बनाई हुई है कि बेसिकली माइक्रोस्पोरेंजियम माइक्रोस्पोर्स बनाएगा, माइक्रोस्पोरोसाइट्स होते हैं,
उनकी मियोसिस होगी, माइक्रोस्पोर्स बनेंगे, वो क्या डेवलप करवाएंगे, माइक्रोगेमेटोफाइट, जिसे हम मेल गेमेटोफाइट का भी नाम देते होते हैं, जो बेसिकली क्या होंगे, स्पर्म न्यूक्लियाई। इसी तरह से मेगास्पोरेंजियम के अंदर मेगास्पोरोसाइट्स होंगी, उनकी मियोसिस होगी, मेगास्पोर्स बनेंगे और 4 बनेंगे, 4 में से 3 को अबॉर्ट किया जाएगा, 1 को रिटेन किया जाएगा और मेगास्पोर जब जर्मिनेट करेगा तो वो मेगा गमेटोफाइट बनाएगा, जिसे हम फीमेल गमेटोफाइट कहते हैं। वो क्या बनाएगा, एग। अब इधर से स्पर्म, इधर से एग, वो आपस में मिलेंगे, क्या बना देंगे, जाइगोट। जाइगोट डेवलप होकर क्या बनाएगा, एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो के बाहर इंटेगुमेंट डेवलप होकर क्या बना देंगे, जो है वो उसका सीड कोड बना देंगे, तो क्या बन जाएगा, एक कंप्लीट सीड। तो बच्चे ये था प्रोसेस जो कि एवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट में, एवोल्यूशन ऑफ सीड के अंदर इन्वॉल्व थे। ये बच्चे कंप्लीट आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन है। इसी तरह से आता होता है राइट नोट ऑन द एवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट। हाँ, इसमें अदर बहुत से शॉर्ट बन सकते हैं। डिफाइन हेटेरोस्पोरी, इसके एमसीक्यूज में ये पूछ सकता है, ये कब हुई एवोल्यूशन, ठीक है। एम्ब्रियो सैक की डेफिनेशन, मेल फीमेल गमेटोफाइट की डेफिनेशन पूछ सकता है, इंटेगुमेंट की डेफिनेशन, सीड की डेफिनेशन है। तो ये सारे के सारे जो हैं उसमें से शॉर्ट बन सकते होते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जिम्नोस्पर्मी और एंजियोस्पर्मी के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।